नमस्कार। अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिकी विभाग से। हमने आवेश वितरण का आघूर्ण का सिद्धांत का अध्ययन किया और अब इस सिद्धांत को और अच्छे ढंग से समझने के लिए कुछ इस सिद्धांत के ऊपर आधारित अंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। HCl अणु में H व Cl आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। दोनों आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। द्विध्रुव के केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करनी है। और कहा गया है आगे, जब P बिंदु अक्ष पर हो, निरक्ष पर हो तथा द्विध्रुव के अक्ष से स्थिति सदिश 60 डिग्री के कोण पर बनाए। हमको इसमें 3 तरीके के काम करने हैं। यदि बिंदु अक्षीय रेखा पर है, निरक्षीय रेखा पर है और द्विध्रुव के अक्ष से मान लीजिए कोई 60 डिग्री के कोण पर बनाए। तो जैसा हम पहला केस लेते हैं, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए समीकरण व्युत्पन्न की हुई है और अक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर और 60 डिग्री के कोण पर तीनों के मान हम ज्ञात कर सकेंगे। अंकित प्रश्न को एक बार पुनः समझ लेना चाहिए जिससे कि हम उचित स्टेप उठा सकें। अक्ष पर है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 हो गया। Ex का मान हम जानते हैं 3kp साइन थीटा कॉस थीटा बाई आर क्यू होता है और Ez का मान kp 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आर क्यूब है। जब थीटा बराबर 0 है तो Ex का मान 0 हो गया और परिणाम स्वरूप Ez का मान 2kp बाई आर क्यूब हो गया। तो Ex बराबर 0 हो गया, Ez बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब हो गया। इस समीकरण में 2k का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, p का मान हम QD से लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉन आर क्यूब। आर का जो मान दे रखा है वह मान 10 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसलिए r बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो गया है। r का मान सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और इस प्रकार से Ez का मान 3.69 इंटू 10 की पावर 8 हमें वोल्ट पर मीटर में ज्ञात हो जाएगा। और इसकी जो दिशा होगी वह, चूँकि इसमें मान पॉजिटिव है इसलिए इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश ही होगी। दूसरा जो इसका पार्ट है वह है कि मान लीजिए हम निरक्षीय रेखा पर ज्ञात करें। जब हम निरक्षीय रेखा पर ज्ञात करेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और कॉस 90 0 होता है। परिणाम स्वरूप इस केस में भी जो इसका x घटक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह 0 होगा और Ez का जो मान है kp 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, जब उसमें हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, कॉस 90 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई माइनस kp अपॉन आर क्यूब और इस में सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आया है, इसका अर्थ हुआ कि जो इसकी दिशा है वह दिशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से विपरीत है। अब हमें कहा गया 60 डिग्री पर, तो पूर्व की तरह हम Ex और Ez को निकाल सकेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा के मान रख सकेंगे। कॉस 60 1/2 है, साइन 60 √3/2 है। Ex और Ez में ये पूरे मान सब्स्टिट्यूट करके हम Ex निकाल सकेंगे, Ez निकाल सकेंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह होगी E = स्क्वायर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर। और इस प्रकार से जो ये गणना की गई है इसका मान है 2.44 इंटू 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम tan अल्फ़ा, जैसा पहले हमने सैद्धांतिक थ्योरेटिकल फिजिक्स में लिखा है, समझाया है, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू EZ अपॉन EX होगा। इसका अर्थ हुआ इट इज़
-0.2 अर्थात अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.2। एक प्रॉब्लम, +1 माइक्रोकूलम के 3 समान आवेश, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10, 20, 30 पर है। -1 माइक्रोकूलम के 3 समान आवेश -10, -20, -30 पर स्थित है। इस प्रकार के आवेश वितरण का हमें डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है और ये दे रखा है कि जो दूरियां है वह दूरियां मीटर में है। जिस तरह की ये प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं कि मोनोपोल का जो मोमेंट होगा, हाँ, कुल चार्ज का जो मान है वह 0 हो गया। अब हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। आवेश वितरण के आघूर्ण में हमने डाइपोल मोमेंट के लिए सूत्र P1 बराबर ड्राइव किया था ρx dB, जिस इंटीग्रल फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं समेसन i q i r i। अब इसको हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। -1 के 3 आवेश, -1 माइक्रोकूलम के 3 आवेश किस प्रकार से रखे गए हैं। -1 उसका जो कोऑर्डिनेट है सेंटर से -3, दूसरा -1 -2 पर है, -1 -1 पर है। इन दोनों का गुणनफल, इन तीनों का जो गुणनफल है वो एक पक्षी हो गया। और दूसरी तरफ जो रखे हैं वो +1 माइक्रोकूलम के रखे हैं और उनके जो कोऑर्डिनेट डिफाइन किए हुए हैं वह कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रखे हैं 10, 20, 30। इस प्रकार से हम इसमें किस प्रकार से मल्टीपल करेंगे, +1 × 3, +1 × 2, +1 × 1, और इस प्रकार से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मान हो गया 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 अर्थात 12 माइक्रो कूलम मीटर। इस प्रकार का यह मान हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो क्वाड्रपोल मोमेंट पर है, क्या है, L लंबाई के एक वर्ग के विकर्ण के अभिमुख 2 कोनों पर +q आवेश स्थित है तथा दूसरे 2 विकर्णों पर -q आवेश स्थित है। ओके, ऋण आवेश को मिलाने वाली विकर्ण रेखा से थीटा कोण बनाते हुए तथा वर्ग के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। इस डायग्राम को समझिएगा। इसमें स्क्वायर दिखा रखा है। मान लीजिएगा वर्ग की जो भुजा है वह कैपिटल L है और इस में जो आवेश हैं, 2 आवेश -q पर स्थित कर दिए गए हैं, जिसको मैंने 1 और 3 से दर्शाया है, और बिंदु 2 और 4 पर +q आवेश स्थित है। इसके केंद्र बिंदु से जो P बिंदु है, मान लीजिए वह रेखा थीटा कोण बनाते हुए है। अब हम इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि मोनोपोल मोमेंट 0 होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा, और अब हम इस प्रॉब्लम में क्वाड्रपोल मोमेंट निकालते हैं। क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए जिस प्रकार का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया हुआ है वह एक्सप्रेशन है 1/2 समेसन ऑफ QI RI² 3 cos² थीटा I -1। और चूंकि वर्ग की जो भुजा है वह कैपिटल L है, इसलिए स्मॉल l और कैपिटल L का जो रिलेशन होगा L = कैपिटल L / √2। अब देखिएगा कोऑर्डिनेट जो डिफाइन किए हुए हैं उन पर, जैसे पहले बिंदु का जो कोऑर्डिनेट हो गया L0 पर स्थित -q आवेश के कारण P2 में योगदान, क्वाड्रपोल मोमेंट में योगदान, तो इसका मान हो गया -QL² 3 cos² थीटा -1। दूसरा जो बिंदु है वह उसके जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हैं वो 0L है, जिस पर +q आवेश स्थित है। अतः इसमें क्वाड्रपोल मोमेंट में इसका योगदान, और देखें किस प्रकार से इसका जो एंगल बनेगा वो π/2 -θ बनेगा। अतः इसका मान हो गया QL² 3 cos² π/2 -θ -1, और इस प्रकार से इसका मान आ गया QL² 3 sin² थीटा -1।
तीसरा बिंदु देखें, तीसरा बिंदु माइनस क्यू आवेश स्थित है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो -L0 कह सकते हैं। और इस पर एंगल देखिएगा, एंगल का मान जो हो गया है वो पाई माइनस थीटा हो गया है। अतः क्वाड्रपोल मूवमेंट में इस बिंदु से जो योगदान हमको मिलेगा वह योगदान हो गया -QL²/2 3 cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा -1। और इस प्रकार से इस समीकरण से मान हो गया -QL²/2 3 cos स्क्वायर थीटा -1। चतुर्थ बिंदु पर आवेश प्लस क्यू स्थित है और प्लस क्यू आवेश के कारण क्वाड्रपोल मूवमेंट में जो योगदान होगा उसकी गणना करते हैं। और आप देखिएगा मूल बिंदु से इस बिंदु की जो कोऑर्डिनेट एंगल बन रहा है वो 3π/2 माइनस थीटा बन रहा है। अतः चतुर्भुज क्वाड्रपोल मूवमेंट में इसका योगदान हो गया QL²/2 3 cos स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा -1। और इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यह मान आ गया QL²/2 3 sin स्क्वायर थीटा -1। कुल नेट क्वाड्रपोल मूवमेंट जो चारों समीकरण आई है, चारों को हम जोड़ देते हैं और चारों को जोड़ने पर इसका जो मान प्राप्त होता है वह मान होगा -3QL² cos 2 थीटा। यहाँ पर हमने समीकरण प्रयोग लिया है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह हमें क्वाड्रपोल मूवमेंट ज्ञात हो गया है। अब हम इस समीकरण की सहायता से बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। विभव का मान क्वाड्रपोल मूवमेंट के कारण जो होगा उसका मान होगा KP2/RQ। और इस समीकरण में P2 का मान रख दीजिएगा। तो जब हम P2 का मान रख रहे हैं यह समीकरण हो गया K यानी 1/4πε0। और P2 का मान हमने कुल टोटल क्वाड्रपोल मूवमेंट निकाला हुआ है, इसका मान हो गया -3QL² cos 2 थीटा /RQ। देयरफॉर इट बिकम्स -3QL² cos 2 थीटा अपॉन 4πε0 RQ। अब इसमें जो पोटेंशियल का मान है उसमें R और थीटा समीकरण में है, अतः हम विद्युत क्षेत्र के घटक निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसका मान होगा ER रेडियल घटक = -DDR ऑफ फाई। जो हमें विभव की समीकरण है उसे कैपिटल R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और इस प्रकार से ये मान ज्ञात हो गया है। दूसरा हमारा एंगुलर पार्ट होगा और एंगुलर पार्ट के लिए ई थीटा बराबर है -1/r dd थीटा ऑफ फाई। और इस प्रकार से जो विभव हमें मिला है उसका हम एंगुलर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ई आर और ई थीटा के मान ज्ञात होने से हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार की एक प्रॉब्लम और दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि जो वर्ग के चारों कॉर्नर है उन पर +Q आवेश स्थित है, जबकि सेंट्रल पर -4Q आवेश स्थित है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव ज्ञात करना है। हम समझ सकते हैं वो सिमिलर प्रॉब्लम है और इसमें भी मोनोपोल और डाइपोल मूवमेंट 0 होगा और हमें इसमें भी क्वाड्रपोल मूवमेंट निकालना है। और क्वाड्रपोल मूवमेंट चारों बिंदुओं पर आएगा। O पर स्थित -4Q के कारण 0 होगा और बिल्कुल इसी प्रकार से करते हुए हमने क्वाड्रपोल मूवमेंट के कारण जो पोटेंशियल है वह है और रेडियल और एंगुलर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर ली है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको हल कर सकेंगे। धन्यवाद।